आपसे ये उम्मीद नहीं थी पुरोहित जी। आपने मठ के नाम को कलंकित किया है। देखो गंगा, ये लोग तो गंगा का है। तुम उस घर में कभी नहीं जा सकते। ऐसे क्यों कह रही हो गंगा? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। चलो, तुम हमारे साथ ही रहोगे। चलो। आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद कहने आई हूँ। और मैं आपके पति का श्राद्ध कर्म करने आया हूँ। महंत तो नहीं, पर ब्राह्मण हूं। पूजा की सारी विधि का ज्ञान है मुझे। यही तय हुआ था ना कि अगर मैं ज्ञान परीक्षा हार गया तो मुझे आपके घर आकर श्राद्ध करना होगा। लेकिन आप तो जीत गए थे ना? जीत का दान मेरी झोली में गंगा ने डाला था। ये तो उसकी महानता है जो उत्तर जानते हुए भी उसने उत्तर नहीं दिया और मुझे सही उत्तर बताकर विजयी बनाया। जीत मेरी नहीं, गंगा की हुई थी। ऐसे में इतना तो मुझे करना चाहिए ना। मैं आपके पति का श्राद्ध करने आया माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अरे हाँ, अब महाराज जी जल्दी से तैयारी करो। आप लोग बैठिए ना। बहू जा आसन में क्या। जी मैं। रुकिए माता जी, पहले मैं गंगा से मिलना चाहूंगा। उसी के कारण बड़ा पांडा के चंगुल से मुझे मुक्ति मिली। मेरा ये जीवन गंगा की ही देन है। उसे धन्यवाद तो कह दूं। कहाँ है वो? आपने जवाब नहीं दिया। कहाँ है गंगा? कहीं फिर से वो विधवा आश्रम तो नहीं चली गई? अरे आप लोग बिराजिए तो गंगा आ जाएगी। नीरू तो घूरता ही रहेगा या आओ भगत करेगा? आइए प्लीज। गंगा मेरे घर में रहे या यहाँ से दूर, मुसीबत ही खड़ी करती रहेगी मेरे लिए। मान जी तो जिद पकड़ ली है मिलने की, और वो लड़की है नहीं यहाँ। क्या करूं? आज पापू के पप्पा का श्राद्ध है और हम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए पापा। अम्मा जी तो हम पे पहले से ही विश्वास नहीं करती, अब तो और भी नहीं करेंगी। उस घर में कभी नहीं जा पाएंगे। लूट मचा के रखी है, आप कुछ भी बोल रहे हो। अब एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी से यहाँ तक आने का 50 बनता है ना। एक तो आपकी गाड़ी में मीटर भी नहीं है। मैं कैसे बिलीव कर लूं? मैडम जी मीटर खराब हो गया है और 50 नहीं 70 रुपए भाड़ा होता है। 20 रुपए आप और दीजिए। ओ चाचा, बाहर से आई दीदी को देख के लूट रहे हो क्या? बनारस में लोग दूर दूर से घूमने आते हैं और तुमरे जैसे लोगों के चक्कर में पूरे बनारस का नाम खराब हो जाता है। बड़े कॉलेज का 50 रुपए नहीं 30 रुपए लगता है। तुम 20 रुपए वापस दो दीदी को, नहीं तो हम अभी शोर मचा के सबको बुला लेंगे। बुलाएं सबको? नहीं, ये लो आपका 20 रुपया। अच्छा भाई साहब, अब सीधा 70 से 30 रुपए हो गए। अमेजिंग भाई साहब। अरे रुको, हेलो लिस्ट। हाँ मैं पहुंच गई। कहाँ हो तुम? राइट, हमेशा की तरह लेट। एनीवे जल्दी आओ, आई एम वेटिंग। मैंने उस लड़की को थैंक्स भी नहीं बोला यार। कितनी क्यूट थी ना वो। शायद विडो है। वेट अ मिनट, कहीं वो सागर की गंगा तो नहीं? ओह गॉड, माय ओनली चाइल्ड। I would have finally met her.
लड़की में दम है बॉस, एकदम मस्त। गुड चॉइस सागर। अब तो लगता है गंगा को अपना पूरा जीवन किसी आश्रम में बिताना पड़ेगा। वो बेचारी तो हम लोग की तरह जीवन नहीं बिताना चाहती थी, लेकिन क्या करें, नसीब के लिखे को कौन मिटा सकता है। हाँ पिशिमा, मगर वो जिएगी कैसे? भीख में मिले खाने को वो पाप समझती है। कब तक भूखी रहेगी? कितने दिन जी पाएगी ऐसे? आज सुबह से दिखाई नहीं दी लड़की, कहाँ गई होगी? कहाँ गई थी तू? कहाँ थी इतनी देर, वो भी बिना बताए? और ये सब सामान क्या है? तो कभी बाबू के घर नहीं जा पाएंगे हम, यही रहना पड़ेगा हमें। और कुछ काम भी करना होगा ना पैसे कमाने के लिए, पढ़ाई भी करनी है, उसके लिए तो पैसे चाहिए। तो तू ये काम लेकर आई है? हाँ, वो जो कपड़ा बुनने वाली कारीगर है ना, उनसे कहा था हमने कि हमें भी दरी चटाई बुनने का काम दे दो। उन्होंने आधी बुनी हुई चीजें दे दी हमें, हम इसको अच्छे से पूरा कर देंगे। पप्पा ने थोड़ा बहुत सिखाया था हमें, हम अपना खर्चा निकाल लेंगे ये काम करके। दरी और चटाई बुनती रहेगी तो घर का काम कौन करेगा लड़की? हरे कृष्णा हरे मुरारी। अम्मा जी प्रणाम कांता बहन, आओ। अब इन लोगों के सर पे बैठ के इन्हें परेशान करने का तो नहीं मन बना लिया तूने? किसी धोखे में मत रहना, मैं ही तुझे झेल सकती हूँ, ये लोग नहीं। इसलिए कह रही हूँ कि चल। आप इन सबको शांति से जीने दे और चल मेरे साथ। वहां पे महाराज जी उम्र से पहले बुढ़े हो गए, और मेहरी तो बस क्या बताऊं, इतनी कामचोर। सुन लिया ना, श्राद्ध का बहुत काम है, चल मेरे साथ। तो तुम हमें घर ले जाने के लिए आई हो अम्मा जी? हाँ, कह तो दिया घर चल। अब क्या ढोल ताशे गाजे बाजे सब बजवाऊं और तुझे निमंत्रण करूं कि आइए महारानी घर चलिए? क्या हुआ? देख क्या रही है? चल। पर तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी हमें अपने घर नहीं लेकर जाओगी, तो फिर आज कैसे आ गई? ए लड़की, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने अपना इरादा बदल दिया ना तो देख, तुम कभी मेरे घर में घुस नहीं पाएगी। इसलिए कह रही हूँ चलना है तो चल। चल, बहुत सारा काम है घर पे। अच्छा, काम है इसलिए बुलाने आई हो? या फिर हमने महंत जी को हरा दिया उसके लिए? अच्छा, पहले तो बड़ी तड़प रही थी कि घर चलो घर चलो, ले चलो मुझे घर। अब बुला रही हूँ, इज्जत के साथ तो नखरे दिखा रही है, सवाल पूछ रही है मुझसे। कोई जरूरत नहीं, पड़ी जाए। अच्छा, गुस्सा करके मुंह बना के जा रही हो, पर ये नहीं बोलोगे कि गंगा तेरी याद आती है? तेरी याद आएगी मुझे? पागल नहीं हूँ जो तुझे याद करूं। मुसीबत को अपने गले में लटकाए घूमने का शौक नहीं है मुझे। चलना तो चल, बोल। तुम अपना ध्यान रखना सदा बुआ, और खुशी में तुम भी। खुश रह बेटा। अब लग रही हो असली वाली अम्मा जी।
ये लड़की मजाक उड़ा रही है तू मेरा? अरे मजाक नहीं, सच्ची बोल रहे हैं। मीठी मीठी बातें करती है ना तो अच्छी नहीं लगती हो तुम। अच्छा, मेरे कर्म फूटे कि तुझ जैसे पगली से पाला पड़ा। अच्छी खासी मैं वहां रह रही थी, पता नहीं तू कहाँ से आ गई मेरे। आज तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। 52% मार्क्स मिले तुम्हें, शाबाश। सुधा, चल, चल, ले जा इसे। अपने घर आ गए हम, अपने परिवार में। कितना याद करते थे हम सबको, कितना रोते थे। अब यहीं रहेंगे हम हमेशा। गंगा, सोच क्या रही? आओ। लो, शुरू हो गई बाबू की लाड दुलार। आरती उतारनी है क्या इसकी? चल, बहुत सारा काम है, चल। मोती, तुम कैसी हो? अब तुम आ गई ना, अब मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी। आ जाओ, बाल महन जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ। आओ। जब देखो सागर यही कहता रहता था कि आजा गंगा, घर आजा। और जब हम आ गए तो मिलने ही नहीं आया, बैठा होगा अपने कमरे में। अरे सागर, आओ बेटा। ये सब उस गंगा को दे देना, बोल देना अपना सामान अपने पास ही रखे। ये भी बोल देना गंगा को कि मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उससे मिलना भी नहीं चाहता, उससे बात भी नहीं करना चाहता। अरे बाप रे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि तुम जो चाहते हो ना वो तो हो ही नहीं सकता। ये लो सामान पकड़ो। थोड़ी देर पहले अम्मा जी आई थी और वो गंगा को साथ में घर ले गई है। सच्ची से हुआ, गंगा घर चली गई। मुझे तो घर भी होना चाहिए था ना, उसका वेलकम करने के लिए। और मैं तो यार ये बच्चे भी ना। तुमने मेरे और मेरे माँ के लिए जो भी किया है, जीवन भर मैं उसका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। मैं ना रुकती तो झट से जवाब दे दिया होता लड़की ने। अरे उसे अपना भला बुरा सोचने की अकल है नहीं, दूसरे का क्या सोचेगी। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए तुमने अपना जीवन संकट में डाल दिया। बहुत बड़ा मन है तुम्हारा, माफ करना। मेरे बेटे के लिए मैंने अम्मा जी से तुम्हें रोकने के लिए कहा। क्या करूं, माँ हूं ना।
अपने इकलौते बेटे के लिए मेरे मन में स्वार्थ आ गया था। अम्मा जी ने तुम्हारे बेटे को और हमें भी बचा लिया, नहीं तो फिर महंत जी के मरने का पाप हमरे सिर पे पड़ जाता। और हमने कोई उपकार नहीं किया, जो ठीक लगा वही किया। हमारी अम्मा जी है ही ऐसी, बहुत अच्छी। दिखने में नारियल जैसी कड़क है, लेकिन अंदर से बहुत नरम, मलाई जैसी। तुम्हें पता है, पुलिस वालों को बुलाने के लिए अम्मा जी ने ही भेजा था सुधा बुआ को। देखा कितना तेज चलता है अम्मा जी का दिमाग। आज मुझे अम्मा जी और गंगा दोनों पर बहुत गर्व हो रहा है। सही समय पर सही फैसला करके इन दोनों ने एक बहुत बड़ी अनहोनी को होने से रोक लिया। अब मैं भी पहले की तरह अपनी सामान्य जिंदगी जी सकूंगा। महंत की नहीं, गौतम की, जो पहले कॉलेज में पढ़ता था और जिसे बड़ा पांडा ने अपने फायदे के लिए महंत बना दिया। तुम्हारा नाम गौतम है? पढ़ते हो तुम? हाँ बेटा, बहुत होशियार है ये, लेकिन हमारी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठा के बड़ा पांडा ने मेरे गौतम को अपने कब्जे में कर लिया था। बस तभी से उस लालची आदमी के इशारों पे जी रहा था मेरा बेटा। और अम्मा जी ने और इस बच्ची ने उस नरक से हमें मुक्ति दिला दी। अम्मा जी, ये लड़की वापस आ गई। अम्मा जी, इसका मतलब ये है कि आप इसके सामने झुक गई। पर सोचने की बात ये है कि आपने हार कैसे मान ली? आ गई है, चले पर नमक छिड़कने। प्रभा मामी, कोई खेल थोड़ी ना था जो हार जीत होगी। आते सारी पटर 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 शुरू हो गई इसकी। बहू, जल्दी से जाओ, श्राद्ध की तैयारियां करो। अम्मा जी, तुम चिंता मत करो, हम अभी महाराज जी के साथ सब कुछ कर लेंगे। आइए। गंगा के वापस आ जाने से कितनी रौनक आ गई घर में। अम्मा जी, मैं तो कहती हूँ इस लड़की को। चुप, एकदम चुप। बहुत मुश्किल है चुप रहना, पर मैं कहती हूँ एकदम चुप। दिमाग खराब हो रहा है। महाराज जी, तुम मत करो, हम कर लेंगे। अम्मा जी ऐसे काम कर रही है जैसे कि खुद का घर हो। बड़ी समझदार हो गई ये लड़की। इतनी अकल कहाँ से आ गई? आश्रम में सुधा बुआ और पिसीमा से सब कुछ सीख लिया हमने, ताकि डांट ना खानी पड़े। और अम्मा जी, तुम प्यार से बोलोगी ना तो कुछ भी कर लेंगे हम। गुस्से से कोई भी काम नहीं करवा सकता हमसे। आज मान जी बाबू के बप्पा का श्राद्ध करवाने आए हैं, और पंडित जी तो बड़े हैं, इसलिए आज तो उनके पाँव धोने ही पड़ेंगे, है ना? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गंगा,
लला, गंगा सही कह रही है, पूजा शुरू हो गई। जा लड़की, भीतर से जाके चंदन का टीका लिया। इतने दिनों बाद गंगा घर पे आई है और मैं उसका वेलकम करने आया था, लेकिन वो अपने काम में ही बिजी हो गई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप इसे गंगा, तू बहू जी और महाराज जी के साथ जाके भोग की तैयारियां शुरू कर। जा। जी अम्मा जी। गंगा, मेरे साथ अंदर चलो बेटा, मैं तुम्हें किचन में कुछ सामान देती हूँ। मम्मी और दादी ने फिर से काम पे लगा दिया गंगा को। उससे बात कब करेगी वो? जल्दी में तैयारी हुई सब। ठीक से लगा। इतनी देर बाद आया सागर, अब काम के बीच में बात कैसे करे उससे? पूजा हो गई, खाना भी हो गया, तो बात करने आएगी ना गंगा, या फिर अब भी काम बचा है? सारी, उस दिन हमने तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं की। मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। हाँ तो ठीक है, सब बराबर। मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं है उसके पास, लेकिन मान जी से बातें करने के लिए टाइम है। अच्छा, आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप घर आए और मेरे पिताजी का श्राद्ध कर्म किया आपने। अम्मा जी के मन को तसल्ली भी हो गई। अब सागर से बात करते हैं हम। चला क्या? हमरे लिए रुका भी नहीं। बहुत खराब है सागर, सच्ची। हाँ राघव जी, लेट हो गया हूं मैं, पिताजी का श्राद्ध था आज। बस अभी निकल रहा हूँ कोर्ट के लिए। ओके। मॉर्निंग जीन्स। अरे गुड मॉर्निंग। कहाँ थी सुबह से, दिखाई नहीं दी? ओहो, इतने पोजेसिव मेरे लिए। एक्चुअली मैं मार्केट गई थी कुछ बुक्स लेने, और हाँ, मुझे वहां एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिली। बहुत स्ट्रांग थी वो लड़की। बाहर से आए दीदी को देख के लूट रहे हो क्या? आपको पता है, ऑटो वाला मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहा था, तो उस लड़की ने उसे क्या डांट लगाई। हमरे घर में क्या कर रही हो तुम? और हमरे बाबू को ऐसे काहे पकड़ा हुआ है? गंगा, ये अरे मैं तुम्हारी बात कर रही थी। तुम सागर की गंगा हो ना? सागर की गंगा हो ना? अम्मा जी, सुना आपने? सुना? सब बोलने लगे कि ये सागर की गंगा है। हाँ तो तुम कौन हो? ओह माय गॉड, इतनी सी लड़की और एटीट्यूड देखो। भाई, तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी। गिव मी हाई फाइव। बिना जान बचाने वालों से हम ऐसे हाथ नहीं मिलाते। हिम्मत तो देखो लड़की की, मुझे मना कर रही है। गंगा,
ये मेरी बहन है, मेरे मामा की बेटी। तुम्हारी बहन तो कहीं से लगती नहीं है यार भाऊजी। और देखो ये बाबू से कैसे बात कर रही है, इतरा कर। अरे हेलो लिसन, ये मेरे जीज हैं, मेरे जीजा जी। हाँ तो हमरे भी बाबू हैं। ओके एक मिनट, मैं झगड़ा किस लिए? मैं तुम्हारा बाबू हूँ तो इसका जीजा भी तो हूँ। अच्छा गंगा, मुझे बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? भाई तुमने इतना बड़ा काम किया है और तुम्हारे घर वापस आने की खुशी में मुझे तुम्हें कोई गिफ्ट तो देना चाहिए ना। तो बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं, हम अपने घर वापस आ गए ना, इतना ही बस है। तुम सागर से मिली? नहीं, हम मिल भी नहीं सकते, बहुत सारा काम पड़ा है हमारे पास। उससे बात करनी होती तो आ जाता हमारे पास। दीदी थोड़ा जूस प्लीज, एक ग्लास। अम्मा जी, इन सब से तो मिल ली, मैं चलती हूँ। हाँ, तुझे किसने रोका? पाए लगा। खुश रह, खुश रह। बरखा, गंगा की बात का बुरा मत मानना है। थोड़ी सी मुंहफट है और मन की साफ है। अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी, मैं भी तो बिल्कुल वैसी हूँ, जो मुंह में आया बोल दिया। पता नहीं इस घर की क्या दशा हो रही है। तो एक साथ दो जीती जागती मुसीबतें आ गई। हे प्रभु रक्षा करना। मेरी दवाई का समय हो गया, जरा पानी लेके आ। यही सही मौका है बरखा दीदी के बारे में अम्मा जी से बात करने का। हाँ, वेयर आर यू? अरे मैं कब से वेट कर रही हूँ। क्या? बट कहाँ जैम? 20 मिनट्स या? हाँ नहीं, वो अजीब अजीब लोग लग रहे हैं मुझे। राइट, बट यहाँ किससे मिलने आई हो? मुझे शायद पहचाने नहीं आपने। निरंजन बाबू के साथ घर आया था, उन्होंने हमारा परिचय भी करवाया था। ऑफ कोर्स याद है। आप राघव जी हैं। जी, निरंजन बाबू तो आए नहीं अभी। ओह ओके, एनीवे मैं चलती हूँ। इट वाज नाइस मीटिंग यू। ओके, उसको अगर निरंजन बाबू से मिलना था तो ये दूसरे लॉयर के केबिन के सामने क्या कर रही थी? ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार, मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी, और अब वो राघव जी भी वहां आ गए, उनसे मैं क्या बोलती, तो इसलिए ऑटो भाई साहब, इडियट, रुका ही नहीं यार। तो बरखा, लिसन, आई विल जस्ट कॉल यू बैक लेटर। ये लोग कहाँ से आ गए? अब 1000 क्वेश्चंस पूछेंगे मुझसे। हाय बरखा। हाय। कहाँ गायब हो बरखा? पिछले कुछ दिनों से इंटर्नशिप ड्यूटी पर आई नहीं तुम? वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यू नो, आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। ओह बरखा, तबीयत ठीक ना हो ना तो लोग क्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर के पास, और तुम यहाँ कोर्ट के चक्कर काट रही हो। क्या बात है, कहीं किसी लॉयर वायर पे तो दिल नहीं आ गया तुम्हारा? Shut up, यार, guys, you guys, या फिर मेडिकल छोड़कर लॉ करने का फैसला कर लिया है? बात क्या है, बता भी दो यार।
गाइस तुम लोग भी यार कुछ भी बोलते हो। I mean, ऐसा कुछ नहीं है। देखो देखो मुझे कोई अर्जेंट काम है। अब ऑटो, अब मैं तुम लोग को कॉलेज में मिलती हूँ, ओके? सी यू गाइस। अरे कहाँ जा रहे हो बरखा? सुनो तो बरखा। ठीक से साफ कर इसको। तब तक थोड़ा से कमर सीधी कर लूं, बहुत थक गई हूँ। खड़ी क्यों है? अम्मा जी कुछ बताना था आपको। बोल। पता है अम्मा जी, जब मैं सामान लेने बाजार गई थी ना, तो वहाँ पर वकील बाबू के दफ्तर के सामने वो बरखा दीदी को मंडराते हुए देखा। हाँ, और ऊपर से घर आकर वो भौजी को झूठ बोल रही थी कि वो कॉलेज गई थी। तू सच बोल रही है? भगवान कसम अम्मा जी, तब से दिल बहुत बेचैन हो रहा है। सोचो भला, बरखा दीदी अपनी ही बहन से झूठ क्यों बोल रही थी? जरूर कुछ गड़बड़ है अम्मा जी। हाँ, मेरे घर के मामले में नाक मत घुसा। चल उसको बाद में कर, पहले पैर दबा मेरे। बरखा को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? इनसे क्या काम हो सकता है जो उनके ऑफिस चली गई? और अगर गई भी तो उससे ये बात छुपाई क्यों उसने? आई थिंक परफ्यूम ही लेना चाहिए, लेकिन ब्रांड और फ्रेग्रेंस। हाय जीज, आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। हाँ, बस आपसे पूछना था कि आप किस ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हैं। नो नो नो, आई इंसिस्ट। अरे चीज मैं आपको बाद में बताती हूँ, अब बोलिए ना। ओके ओके, थैंक्स। बरखा तुम यहाँ? भाभी शॉपिंग ना? हाँ, शॉपिंग 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 शॉपिंग। मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना? कौन सा मेरी भाभी हो? मुझसे कुछ मत छुपाना। बताओ ना, किसके लिए शॉपिंग कर रही हो? बॉयफ्रेंड ना? वो बॉयफ्रेंड? मुझे बताओ ना, प्लीज प्लीज बताओ ना। अरे आप बताने तो। सॉरी सॉरी, मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। फ्रेंड? तो अपनी भाभी को अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाओगी? ऑफ कोर्स मिलवाऊंगी भाभी, पर वो क्या है ना कि देखो तो वो वहाँ दूर पानी पूरी खा रही है। मेरा वेट करिए, तो बाद में मिलाती हूँ। सो आई गॉट गो, ओके बाय। सुन गड़बड़ है, घोटाला है। पहले बोलती है कि फ्रेंड के साथ आई है, फिर बोलती है फ्रेंड इधर उधर इधर किधर इधर पानी पूरी। व्हाट नॉनसेंस। अगर फ्रेंड के साथ आई होती तो फ्रेंड तो इधर किधर होनी चाहिए थी ना, आसपास में, पर नहीं। दाल में कुछ काला है। ऐसा कहा गंगा ने? उससे मिलने का टाइम नहीं है उसके पास। सागर, तुम्हारी गंगा ना छोटे से पैकेट में बड़ा सा धमाका है। उसने मुझे भी 4 बातें सुना दी। ऐसा ही है मासी, गंगा ना एक नंबर की अखलू है। मैं कितनी देर तक वेट करता रहा उससे बात करने के लिए, लेकिन कोई फिक्र ही नहीं उसे मेरी। ये मार गई मैं। अरे तो तुम उसे बता दो ना कि तुम कितने खुश हो कि वो वापस आ गई है। अब जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तो उसे तुम्हारी फीलिंग्स का कैसे पता चलेगा? कुछ करना पड़ेगा मुझे। यस। देखो, तुम्हें गंगा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदना चाहिए। फिर तुम गंगा के पास जाओ और उसे बोलो कि गंगा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। लेकिन मासी, मैं क्यों करूँ सब कुछ? उसे भी तो कुछ करना चाहिए ना।
सागर, लड़कों को ही करना पड़ता है और लड़कियां चाहती हैं कि लड़के अपनी दिल की बात उनसे कहें। खुद से वो कुछ नहीं समझती। ट्रस्ट मी सागर, तुम मेरी बात तो मान कर देखो, आई प्रॉमिस यू। अगर तुझे ऐसा लगता है ना गंगा कि मैं तेरे आने से खुश नहीं हूँ, तो मेरा कार्ड देख के तू समझ जाएगी कि मैं कितना खुश हूँ। ओके, तो मैं सिर्फ वेलकम कार्ड बना के दे देता हूँ ना। या व्हाई नॉट, साउंड्स गुड। ओके, कितनी बकवास साड़ी है ये ना, प्रिंस के पापा लाए थे। उनकी तो चॉइस ही बकवास है, मेरे को समझ में नहीं आता। पर पुरानी लग रही है, ये तो मैं पहन ही नहीं सकती। हाय राम, क्या करूं। गिनी ने कितने प्यार से मुझे अपने किटी पार्टी पे बुलाया है और मेरे पास एक ढंग की साड़ी नहीं है। नई साड़ी तो खरीदनी पड़ेगी, पर पैसे कहाँ हैं प्रभा? प्रिंस के पापा एक तो कंगाल है, ऊपर से कंजूस भी, समझ में नहीं। हाँ, डिटेल्स तो मैंने भेज दी है। अब अगली मीटिंग में पता चलेगा कि आगे क्या करना है। नहीं, फाइल मेरे पास ही है। फाइल का है। यार ये हाँ सुभाष, मैं एक बार फाइल स्टडी कर लेता हूँ, है ना, फिर कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। भाई ये सब क्या है? मैं अपना कबर्ड संभाल रही थी। आप कितने थके हुए लग रहे हैं। ऑफिस में बहुत काम था। आप बैठिए, मैं आपके लिए ना एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। आपको पसंद है ना? अभी आई। क्या चाहिए तुम्हें? आप मुझे कितने अच्छे से पहचानते हैं, झट से पकड़ लिया। वो पता है क्या है, मेरी फ्रेंड है ना गिनी, उसने ना मुझे अपने घर में किटी पार्टी पे बुलाया और मेरे पास है ना एक भी ढंग की साड़ी नहीं है। तो अगर आप कुछ पैसे दे देंगे तो। प्रभा, तुमको पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है। और ये देखो ना, इतनी सारी साड़ियां तो हैं तुम्हारे पास। अरे इसी में से कोई पहन के चली जाओ, क्या पता चलेगा। आपको पता है उसके घर में कितनी रईस औरतें आती हैं, एकदम बन ठन के। अगर मैं ऐसे चली जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। थोड़े से पैसे दे दीजिए। मैं तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ऑफिस से फोन है, आता हूँ। हाँ, काम ही करते रहो, मेरे पे तो कोई ध्यान ही नहीं है। डोंट वरी, साड़ी तो मैं खरीद के ही रहूंगी। अरे ओ गंगा, कमरे में बैठे बैठे क्या? गंगा कहाँ है तू? अरे यहीं तो सुधा बुआ, तुम हर बात पे इतना चिल्लाती काहे हो? दिया जला रहे थे। भागो सुधा बुआ, भागो, ये आदमी बहुत बदमाश है। भागो सुधा बुआ। इतना क्यों सोच रही हो उस लड़की के बारे में? अच्छा है ना चले गए यहाँ से। यहाँ उसे सिवाय अंधेरे के और क्या मिलेगा? सूरज जैसा उजाला और ढेर सारी खुशियां तो उसे उसी घर में मिलेंगी ना। अच्छा है चली गई वहां। आज तो सुधा बुआ ने ही शाम की दिया बाती की होगी, लालटेन जलाई होगी। हम नहीं है ना तो सारा काम सुधा बुआ को ही करना होगा। बहुत अच्छी है सुधा बुआ और बहुत हिम्मत भी है उनमें, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। चंदा मामा को वो भी अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं, है ना पप्पा?
बात करने का। तेरे पास ही टाइम नहीं था मुझसे बात करने का। तब से देखो मोहन जी से बातें कर रही थी। बात नहीं, पूजा के काम की बात कर रहे थे। काम के बीच में कैसे आ जाते तुम मेरे पास? जब काम हो गया तो तुम थे ही नहीं वहाँ पर। हाँ तो तेरे लिए वहाँ पर खड़ा रहता, वेट करता तेरा। पता भी है तुझे, सिमला आश्रम गया था मैं, वो भी सुबह सुबह उठ के। आश्रम गए थे तुम? सच्ची? हाँ, तेरा सामान वापस करने। देखा, तुम चाहते ही नहीं कि हम तुम्हारे घर वापस आए, इसलिए हमने सामान देने गए थे ना। तू ना गंगा एक नंबर की बुद्धू है। उस टाइम तूने मेरी बात नहीं मानी थी, इसलिए तुझसे गुस्सा था, इसलिए वापस करने गया था। उन लोग खाने पे तुझे पानी में डुबोते थे। एक बार भी नहीं सोचा तूने कि अगर तू मर जाएगी तो मैं क्या करूंगा।